घर से या कहीं भी एरिया से तुम्हारा सोना जो है, गोल्ड जो है, वो गुम हो जाना, मिसप्लेस हो जाना या चोरी हो जाना, इसके बारे में, ये एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में जो है ये टॉपिक है आज का। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। अब देखो, जैसे मैंने कई बार बता रखा है लोगों को जो कॉन्टैक्ट करते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही प्योर मेटल है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो देवी देवताओं का मेटल है और पूजा में इस्तेमाल होता है। जैसे चांदी इस्तेमाल होती है, गोल्ड इस्तेमाल होता है, बट गोल्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स है पूजा में। डिवाइन एनर्जी के साथ गोल्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है। हर जगह कहते हैं ना, जैसे हम स्वर्ण आरती करते हैं या स्वर्ण से हम कुछ पूजा से रिलेटेड चीज़ करते हैं तो वो बहुत हाई डिग्री मानी जाती है। चांदी भी ऑफ कोर्स मानी जाती है, हीरे भी माने जाएंगे, बट गोल्ड का अपना एक डेजिग्नेशन है। ओके, बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी, उसमें कैपेसिटी होती है बहुत सी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की, फॉर दैट मैटर, व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिवनेस। ओके, तो और किस प्लैनेट से रिलेटेड होता है? सन एंड जुपिटर प्लैनेट से। ओके, अब इस चीज़ पे आ जाओ, जब देवी देवताओं के लिए मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल डोम में ये मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेटल तुम्हारे घर से चोरी हो रहा है या गुम हो रहा है या मिसप्लेस हो रहा है, कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर वहाँ से गायब हो रहा है तो बहुत अलर्ट हो जाने वाली बात है ये, क्योंकि ये एक संकेत है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये तुमको बताने के लिए कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने वाला है या हो सकता है। तो अलर्ट हो जाओ, और बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं ना कि अलार्मिंग चीज़ हो गई है तुम्हारे लिए। अपने दिमाग को बिल्कुल ऑन कर दो कि अगर ये चीज़ हुई है और बहुत सालों में हुई है, कभी ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो तुम्हारे लिए नॉक नॉक है। जैसे दरवाजे पे कोई खटखटाता है ना कि अब मुसीबत दरवाजे पे खटखटा रही है, तो उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, तुम उसको लाइटली नहीं ले सकते। और ये तो मैं नॉर्मल ज्वेलरीज की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारे गहने गायब हो गए या कोई चीज़ गायब हो गई। अब अगर तुम्हारी कोई पूजा से रिलेटेड कोई चीज़ है या पूजा से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई भी चीज़ जिसको तुमने पूजा में मंत्रित किया है या पूजा में तुमने उस चीज़ को कहते हैं ना, उसमें बहुत मंत्र जाप किया है, उसमें नवरात्रे बिताए हैं या दिवाली उसके साथ तुमने एनर्जाइजेशन की है, और भी अपने बहुत फेस्टिवल्स को लेके तुमने उसको एनर्जाइज किया है, और अगर वो चीज़ तुम्हारे मंदिर से, किसी भी मंदिर से, चाहे तुम किसी बाहर मंदिर में जाते हो, मूर्ति से, मंदिर से अगर सोना या चांदी या कुछ भी गायब होता है फॉर दैट मैटर, या चोरी होता है, ठीक है, तो वो तो और ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये देवी देवताओं का मेटल है। अगर तुमने उनके नाम पे वो रखा है और फिर वो चोरी हुआ है, वहाँ से गायब हुआ है, तो जिसकी वजह से हुआ है या तुम्हारे हाथ से हुआ है, तो बैक फायर तो तुम पे कम्प्लीटली चीज़ होने वाली है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर तुम उस चीज़ को इग्नोर करते हो या उस चीज़ को लाइटली लेते हो कि अरे हो गया कोई बात नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलती तुम करोगे। क्यों? बिकॉज ये एक साइन है कि तुमसे देवी और देवता भी बहुत रुष्ट हो सकते हैं और नाराज़ हो सकते हैं, और अपना प्रकोप तुम पे डालने में वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि तुमने उनका गोल्ड, उनका मेटल, उनके पूजा की चीज़ को घुमाया है या चोरी करा है या मिसप्लेस हुआ है, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो उसके कार्मिक अकाउंट्स तुम पे जो पड़ेंगे वो बहुत सिवियर पड़ेंगे। माई आइडिया इज नॉट टू मेक फियर और टू क्रिएट फियर इन दिस, ओके, इट्स नॉट दैट। कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं, जब एस्ट्रोलॉजर्स या स्पिरिचुअल हीलर्स कोई सच बात बता रहे हैं तो ये डर का प्रयोग करते हैं, तो उनकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ज़रा सोच समझ के देखो कि किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना, तो ये चीज़ है। तो अगर ऐसी चीज़ हुई है तो जिस वजह से हुई है, पहले तो उस रीज़न को तुमको समझना होगा और अपनी लाइफ के हर सेक्शन को तुमको एनालाइज दोबारा करना पड़ेगा कि अब ये नुकसान का एक बहुत बड़ा पत्थर तुम्हारी तरफ फेंका गया है कि अलर्ट हो जाओ इस चीज़ से। क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ को भी नहीं संभाला या अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में या स्ट्रक्चर्स में, तो बहुत डैमेज हो सकता है। इट्स लाइक अ साइन फॉर यू ऑल्सो। तुम साधक हो, तंत्र विद्या के साधक हो या पूजा पाठ में हो, या इवन फॉर दैट मैटर अगर भगवान को बहुत मानने वाले हो और इस तरीके से तुम पूजा अर्चना करते हो,
स्वर्ण आरती करते हो या कोई भी गोल्ड मेटल की पूजा करते हो, जो भी अलग अलग प्रोसेस, अलग लक्ष्मी जी की पूजाओं में भी इस्तेमाल होता है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है फिर वो मिसप्लेस हो गया है, तो समझ लो कि तुम्हारे घर में किसी की बुरी नज़र है, दैट्स वन। और तुम्हें फिनेंशियल लॉसेस हैं, होने वाले हैं, हो सकते हैं, और ओवरऑल तुम्हारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और अगर तुम्हारे हाथ से हुआ है या किसी और के हाथ से हुआ है तो वो इंसान को तो बहुत अच्छे से, या तुमको भी तुम्हारे से ये गलती हुई है तो पनिशमेंट तो डिवाइन रिसोर्स से मिलने ही वाली है। किस तरीके की मिलती है वो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारे इवन पश्चाताप तुमको है कि नहीं है। अगर अकड़ोगे उस चीज़ में कि अरे क्या हो गया, एक गोल्ड का पीस है मेरे पास और बहुत गोल्ड के पीस है, तो फिर समझ नहीं रहे हो कि क्या चीज़ तुमने खराब कर दी है, क्या चीज़ तुमने लूज कर दी है। ओके, उसके बाद फिर जो इष्ट है और जो देवी देवता है वही अपना रिस्पॉन्स बताते हैं फिर कि क्या है क्या नहीं। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो पैरों में गिर जाना चाहिए, तुम्हें माफिया मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और इसकी रेमेडी क्या है फॉर दैट मैटर, पहले तो अलर्ट हो जाना है। रेमेडी क्या है, रेमेडी हर उसके लिए अलग है, क्योंकि तुम्हारे नक्षत्र, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। सेम रेमेडी हर के साथ नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये बहुत अशुभ चीज़ है और इसके साइंस तुम्हें दिखने लगेंगे आने वाले समय, अगर तुमने इसको क्योर नहीं करा, इसे थामा नहीं। और एकदम से क्योर भी इसका नहीं होता है, बिकॉज कोई चीज़ तुमने सालों से क्रिएट करी है तो वो एक दिन में, 2 दिन में या कुछ महीनों में तो ठीक होने नहीं वाली, उसमें भी वक्त लगने वाला है। पर तुम्हारी कोशिश डे 1 से शुरू हो जानी चाहिए और पश्चाताप तो उसी मोमेंट से शुरू हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा कोई चीज़ हो रही है तो केस स्टडी तुम करा सकते हो, डायग्नोसिस तुम करा सकते हो, जो पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, उसमें अपना सारा बता सकते हो लिख के ईमेल में कि कैसे कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस सर्कमस्टांस में गुम हुआ, चोरी हुआ, क्या हुआ, और अपने डिटेल्स भेजोगे तो डायग्नोस करके पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, कितने खतरे में हो, कितनी मुसीबत में हो उस चीज़ को हो जाने के बाद। और रेमेडी को ढूंढने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ देवी देवता की अगर कोई चीज़ गायब हुई है तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। ओके, तो बस इतना ही, जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट करना, एटलीस्ट इसको एक प्रॉब्लम समझना। सबसे पहली बात तो ये है, तुम्हारे पास बहुत सोना हो सकता है, बहुत हीरे जवाहरात हो सकते हैं, बट ये एक स्टार्टिंग चिंगारी है तुम्हारे डाउनफॉल की, हो सकती है। ओके, सो दैट इज अबाउट इट। अब नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।